बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आप सबके साथ एक खौफनाक शैतानी बला के बारे में कहानी शेयर करूंगी। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। सर्दी अपने अरूज पर थी। मैं मेहरपुर गांव जाने के लिए बस स्टॉप पर उतर चुका था। बस स्टॉप पर मौजूद दुकानें, छोटी मोटी दुकानें बंद हो चुकी थी। किसी बशर का शवा तक नहीं होता था। दिसंबर की एक बस्ता चलने वाली ठंडी हवाओं ने हर तरफ हवा का आलम तारी कर रखा था। मैं बस से उतरने के बाद परेशानी के आलम में अपना बैग घसीटता हुआ सड़क किनारे खड़ा हो गया। नूरपुर जाने के लिए मुझे इससे आगे का रास्ता मालूम नहीं था। 1 मिनट मैंने अपना तारुफ तो करवाया ही नहीं। मेरा नाम हसन अली है और पेशे के लिहाज से मैं एक उस्ताद हूँ। मेरी उम्र कोई 33 साल होगी। शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ। नूरपुर के स्कूल में मेरा तबादला हो गया है। इस सिलसिले में नूरपुर पहुंचा था। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे खत में बता दिया कि आज स्कूल का चपरासी मुझे बस स्टॉप पर तांगे समेत मिलेगा। फिर वहीं मुझे स्कूल से मलहका सरकारी रिहाइश में ले जाएगा। मगर वो बेचारा शायद मेरा इंतज़ार करते करते वापस चला गया था, क्योंकि नूरपुर जाने वाली एक बस मुझसे छूट गई थी। दूसरी बस ने मुझे 1 बजे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। धुंध की वजह से हर तरफ बयाबान नजर आता था। मैं परेशानी के आलम में जहाँ तक मुमकिन था दीदे फाड़ फाड़ के चारों तरफ देख रहा था। सर्दी से मेरी टांगें कपकपाने शुरू हो गई थी। ये इस बात का इशारा था कि जल्द से जल्द मुझे अपने लिए ठहरने का इंतजाम कर लेना चाहिए, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने बैग में रखी टॉर्च निकाली और इसे बटन दबाकर ऑन किया। इतने में मेरे कानों में लाठी टेकने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा हो। मेरा दिल इस शराब के मारे बिल्लियों की तरह उछलने लग गया। मैंने टॉर्च का रुख आवाज़ की सिमत किया, मगर धुंध की वजह से रोशनी शर्मा कर जैसे वापस आ गई थी। आवाज़ बसते सतूर मेरी तरफ बढ़ रही थी, मगर मगर साया तक नजर नहीं आ रहा था। काफी देर तक आवाज आती रही तो मैं खुद बेचैन होकर आवाज की सिमत बढ़ा। शायद किसी को मेरी जरूरत हो। मैं बैग को साइड पर करके चल पड़ा। थोड़ी दूर चला, मगर कोई बंदे की जात नजर आई। आवाज थी जो आए जा रही थी। मैं हैरान होकर कि शायद कोई वापस मुड़ गया हो। तेज तेज कदम उठाता हुआ आवाज के ताक़ुब में दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं ये भूल गया कि मुझे नूरपुर जाना था। मैं किसी और चक्रों में लग गया हूँ। तैश में आकर मैंने हवा में बकाल लहराया और पलट कर वापस चल पड़ा। अभी 2-3 कदम ही उठाए होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सख्त सर्दी में मेरा बदन कँपकपा रहा था, मगर वो हाथ तो जैसे बर्फ की मानित था। पहले बार खौफ के मारे मेरे पूरे बदन में सनसनी फैल गई और मैंने डरते हुए अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। मेरे सामने एक बूढ़ा, जिसने सर्दी की वजह से मुंह पर देहातियों के जैसे कपड़ा लपेट रखा था, कपकपाते हाथ से लाठी थामे हुए मुझे देख रहा था। बूढ़े को यूं सर्दी में थरथराता देखकर मेरा सारा गुस्सा काफूर हो गया और मैंने इससे हैरत से पूछा, बाबा जी आप कहाँ थे? आपकी लाठी की आवाज़ सुनकर मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप नजर नहीं आए। बेटा, मैं चलते चलते थक गया था, जरा देर के लिए आराम करने बैठ गया था। ओ मेरे खुदा, यह अचानक मेरे मुंह से निकला। आवाज के पीछे मैं पागल होकर दौड़ रहा था। शायद इस बेचैनी में मेरी नजर बैठे हुए बूढ़े पर ना पड़ी हो। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा और बूढ़े का हाथ पकड़कर पूछा, आपने कहाँ जाना है? बूढ़े ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इस इलाके में नए हो शायद। मैं बूढ़े की नज़र और पहचान का कायल हो गया। जी बाबा जी, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। नूरपुर स्कूल का नया उस्ताद हूँ। शहर से यहाँ तबादला हुआ है। मैंने बूढ़े के सवाल का जवाब दिया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने गुस्से के लहजे में कहा, अभी बस से उतरा हूँ। नूरपुर का रास्ता मालूम नहीं है, इंतज़ार कर रहा हूँ। कोई आए तो रास्ता मालूम करूं। चलो आओ मेरे पीछे, बूढ़े ने कहा और वो लाठी टेकता हुआ बिना मेरी बात सुने चल पड़ा। हैरत अंगेज तौर पर इसके चलने की रफ्तार अच्छी खासी थी। मैं बावजूद कोशिश के इसके बराबर बराबर नहीं चल पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये फासला बढ़ने लगा। इतने में हम बस स्टॉप पहुंच गए। मैंने लपक कर अपना सामान उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा। ऐसे लग रहा था मेरे एक कदम के मुकाबले में वो 3 कदम उठा रहा है। भाग भाग कर मुझे सांस चढ़ गया था। मैंने इसे आवाज़ें देकर बूढ़े को रोका भी, मगर बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होता जा रहा था। इस साड़ी ही भाग दौड़ में मुझे थकावट की वजह से पसीना आ रहा था। बूढ़ा साई की तरफ मुझे नजर आ रहा था। मैंने थक कर बैग नीचे फेंका और बैठकर आराम करने लगा। अचानक से फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बद के हुए घोड़े की तरह उछला और घूम कर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा मुझे देख रहा था। बाबा जी, आप मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला और मैं दूसरी तरफ
इस साए को भी देख रहा था जो अभी तक मुझे नजर आ रहा था। प्यास लगी है, ये पी लो। इसने एक बोतल मुझे थमा दी। मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैंने जल्दी से ढकना खोला और बोतल मुंह से निकाल कर गटागट पीने लग गया। पानी का जायका मुझे जरा नमकीन लगा और गाढ़ा भी। मैंने बोतल मुंह से हटाकर टॉर्च की रोशनी में देखी तो फौरन कैक आ गई। बोतल में लेसदार गाढ़ा खून था। मैंने खांसते हुए जोर लगाकर कैक की और सारा खून बाहर निकाल कर रख दिया और गुस्से से बूढ़े को देखा जो मेरी कैफियत देखकर कहके लगा रहा था और साथ ही अपने चेहरे से लिपटा हुआ कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कपड़ा उतार रहा था वो कपड़ा खून आलूद हो रहा था। पूरा कपड़ा इसके चेहरे से उतर चुका था। इसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे औसान खता हो गए। मुंह पर सिर्फ दांत थे जिनसे खून रस रहा था। ऊपर नीचे के दोनों होंठ गायब थे। नाक की जगह बस खड़े थे। ऊपर से उसकी शैतानी हंसी जो मेरी जान निकाले जा रही थी और उसके गलीज चेहरे को और भयानक। मैंने जल्दी से बैग छोड़ा और टॉर्च हाथ में लिए चीखता चलाता सिफ्ट का ताइन के बगैर भाग पड़ा। बस इतना पता था जहाँ भागा जा रहा हूँ वो जगह झाड़ियों से अटकी पड़ी थी। कांटेदार झाड़ियां मेरी टांगों को लग लग कर जख्मी कर रही थी। पता नहीं कितना भागा। जब टांगों में भागने की सख्त खत्म हो गई तो किसी चीज से ठोकर खा कर गिर पड़ा और किसी घड़े से नुमा चीज में जा गिरा और सांस रोक कर बेसुध हो गया जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर हो जाता है। जब से भागा था तब से वो शैतानी बला नजर नहीं आई थी। मैं घड़े में दबका पड़ा था कि इतने में एक बार फिर वही लाठी की टक टक सुनाई देने लग गई जो एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ रही थी। सर से पांव तक जिस्म के बाल मारे खौफ के खड़े हो गए थे। जी करता था जोर जोर से चलाऊं, सारी दुनिया को अपनी मदद के लिए बुलाऊं जो मेरे साथ बीत रहा था। ऐसे तो कहानियों में होता है मगर जिंदगी भी तो कभी कभी किसी कहानी का रूप धार लेती है और फिर ये कहानी अपनी मर्जी का इख्तिताम करती है। मैंने हाथ में पकड़ी टॉर्च लाइट ऑन करके घड़े में रोशनी की तो इतना धचका लगा। जहां मैं गिरा पड़ा था वो गिरा नहीं, एक टूटी हुई कब्र थी। मतलब मैं भागते भागते किसी कब्रिस्तान में आ गया था। कब्रिस्तान का सोचकर खौफ की एक और लहर पूरे जिस्म में फैल गई। लाठी की टक टक की आवाज अभी भी आ रही थी कि यकायक एक हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ी। हाथ का लमस महसूस करके समझ गई ये वही शैतानी बला है। खौफ के मारे मेरी चीख भी ना निकल सकी। हाथ में बला की ताकत थी। इसने मुझे तिनके की तरह घड़े से निकाल कर जमीन पर फेंक दिया। मैंने रोते हुए कहा मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ हाँ हाँ, इसने एक लंबा कहका लगाया और बोला मुझे प्यास लगी है, तेरा खून पीना है, मुझे भूख लगी है, तेरा गोश्त खाना है। रात के इस पहर जब दुनिया सो जाती है तो शैतान अपने शिकार पर निकलते हैं। आज मेरा शिकार तू है, तुझे मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं। यह कहकर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मुझसे काफी दूर खड़ा था मगर इसका हाथ लंबा होता मेरी गर्दन पर पहुंच चुका था। इसके सख्त खुरदरे नाखून मेरी गर्दन में चुभ रहे थे। मैंने इसका हाथ पकड़ा और झटक देकर अपनी गर्दन आजाद करवाई और एक बार फिर कांपती टांगों से भागना शुरू कर दिया। दहशत और खौफ के मारे कब्रों से टकरा टकरा कर बार बार गिर रहा था। भागते भागते मेरी नजर कब्रिस्तान में आगे दरख्तों पर पड़ी। वहां छोटे छोटे बच्चे परिंदों की मानित टहनियों में बैठे मुझे घूर रहे थे। इनकी उल्लू जैसी बड़ी बड़ी आंखों में बला का तलस्म था जो मेरी ताकत को शल कर रहा था। इस आसना में मेरा वजूद किसी से टकरा गया। पूरा कब्रिस्तान मेरे मुंह से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। मैं गिर करा गिर करा गिर कर उठ खड़ा हुआ। सामने जो देखा तो एक बारिश सफेद कपड़ों में मलबूस नूरानी चेहरे वाला एक बुजुर्ग खड़े थे। मैं जल्दी से भाग कर इनकी तरफ बढ़ा और चीखने लगा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो शैतानी बला मेरे पीछे पड़ी है। इस बुजुर्ग ने हाथ की उंगली अपने होठों पर रखते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया। इतने में मेरे पीछे वही शैतानी बला लाठी से टक टक करती आ रही थी। बुजुर्ग ने कहा बोलो, जोर से बोलो, हक हूँ अल्लाह हूँ, हर दर्द की दवा अल्लाह हूँ, मुश्किल कुशा अल्लाह हूँ। जैसे उसके मुंह से हुआ की आवाज निकली दरख्तों पर बैठे बच्चों की नुमा परिंदे फड़फड़ाकर उड़ने लगे। पूरे कब्रिस्तान की फजा उनसे भर गई। वो बूढ़ा जो मेरे करीब आ चुका था, बुजुर्ग ने चीखते हुए मुझे कहा बोलो, हक हूँ अल्लाह हूँ। मैंने जोर जोर से दीवाने वार बोलना शुरू कर दिया। हक हूँ अल्लाह हूँ, हर दर्द की दवा अल्लाह हूँ, मुश्किल कुशा अल्लाह हूँ। बूढ़े के हाथ से लाठी गिर गई और वो सर थामते हुए जमीन पर गिर गया। फिर एक कद की शक्ल इख्तियार करके उड़ गया। मेरे भागता आवाज
ورد کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہے تھے، دل کی بے چین دھڑکنیں پرسکون ہونے لگی تھی۔ میں اس بزرگ کو دیکھتے جا رہا تھا، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چھونے چاہے مگر وہ تو ہوا کی مانند کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹے، انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھو۔ پھر ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بزرگ بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں نے انہیں جاتا دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جس کے بورڈ پر نور پور لکھا ہوا تھا۔ مسجد کے امام صاحب سے اسکول کی چپراسی کا پتہ معلوم کر کے اس سے اپنے لیے الاٹ کیا ہوا گھر کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے بس اتنا کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے لگ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا ہے، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے دھوتی اور قمیض لا کر دی۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی، صبح ناشتہ گاؤں کے چودھری کے پاس کیا، وہیں چپراسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے آ گیا۔ وہاں سے سیدھا میں اسکول گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بےتاب بیٹھے تھے۔ اتنے میں کلاس کے مانیٹر نے کہا کہ سر آج سبق کہاں سے شروع کریں گے؟ تو میں نے کہا سبق وہیں سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے، حق ہوں، اللہ ہوں، ہر درد کی دوا اللہ ہوں، مشکل کشا اللہ ہوں، حق ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد کلاس کے سب بچے دیوانہ وار یہ ورد دہرا رہے تھے۔ ویڈیو کو سننے اور دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔